अब देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है आपको, ये दो रिजल्ट जो है वो प्रूव करके दिखाने हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट में अगर आप देख रहे हो बच्चों, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर देन माइनस ओ डी स्केयर माइनस ओ स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर। तो सबसे पहले तो आपको यहीं से अंदाज़ा लगा लेना है कि क्या हमने ओ ए को ज्वाइन कर भी रखा है। जो इन्होंने डायग्राम दिया है क्या उसमें ओ ए ज्वाइंट है, तभी तो हम ओ ए की बात कर सकते हैं जब ये लाइन आपस में ज्वाइन होगी। तो यहाँ से आपने माइंड में बिठा लेना है कि हमें ओ ए को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन अपने आप तो माइंड में आती नहीं, कुछ सोचना पड़ता है भी ऐसा क्यों। तो ओ ए के लिए हमें ओ ए को ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ बी साइड हमें चाहिए उसके लिए ओ बी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ सी साइड चाहिए उसके लिए ओ सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, ओ डी ऑलरेडी ज्वाइंट है, ओ ई ऑलरेडी ज्वाइंट है, ओ एफ ऑलरेडी ज्वाइंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी कि हमने ज्वाइन कर दिया ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को। अब हमें बहुत सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए देखें हमें कौन सी ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है, वो देखें कैसे चूज़ करेंगे हम। इन साइड्स को भी ध्यान में रखेंगे और इनको भी माइंड में रखेंगे। तो इनसे आइडिया लगाते हैं बच्चों। ए एफ देखो, ए एफ ये रहा ए एफ, एक ही ट्रायंगल में आ रहा है, किसमें, इस ट्रायंगल में। अब हमें ए एफ की ज़रूरत है, इसलिए हम इस ट्रायंगल को उठा लेंगे। ट्रायंगल ए एफ ओ, ए ओ एफ, जो मर्जी इसका नाम लिख लो। ठीक, क्या करें इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों ये ट्रायंगल जो बनी हुई है इसका हाइपोटेन्यूज कहाँ पे है, ये हाइपोटेन्यूज है इसका परपेंडिकुलर के सामने ओ ए स्क्वायर। तो थ्योरम पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ओ एफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए एफ स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दी इसमें हमने। इसके बाद नेक्स्ट देखें बी डी स्क्वायर, बी डी, बी डी किस ट्रायंगल की साइड है, इस ट्रायंगल की। इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी। तो पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखें बी ओ डी। तो हाइपोटेन्यूज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इनमें से जिस मर्जी को पहले लिख लिया करो, चाहे बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर लिख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें सी ई की ज़रूरत है, सी ई। तो सी ई देखे बच्चों किस ट्रायंगल में आ रही है साइड, ये देखो सी ई, ये रही सी ई। तो ये वाली ट्रायंगल बनती है इससे, ट्रायंगल सी ओ ई। अब परपेंडिकुलर के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, दैट इज ओ सी। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने इनमें पाइथागोरस थ्योरम्स लगा दी तीन ट्रायंगलों में, जिसमें हमें कि ये देखने को मिल रहे थे। वो वाली ट्रायंगल हमने सिलेक्ट कर ली। अब क्या करते हैं हम बच्चों, फर्स्ट ट्रायंगल से ए एफ स्क्वायर जो है, फर्स्ट ट्रायंगल से इनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3। तो फर्स्ट इक्वेशन से ए एफ स्क्वायर क्या होगा बच्चों, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं इसको, तीनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं बच्चों, 1 + 2 + 3। जो शॉर्टकट है आपको उस मेथड से करवाया जाएगा जो इजी रहेगा। इन तीनों इक्वेशंस को प्लस कर लें बच्चों, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये हमने लेफ़्ट साइड प्लस कर दी बच्चों। अब राइट साइड्स पे आते हैं। फर्स्ट की राइट साइड क्या है, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन की राइट साइड
ओ ई स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर। क्लियर बच्चों? ये स्टेप हमने किया, तीनों इक्वेशंस को प्लस कर दिया, पहले तीनों की लेफ्ट साइड प्लस की, फिर तीनों की राइट साइड प्लस की। अब जो आपको प्रूव करना है बच्चों वो देखें, ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। हमने माइनस में किस किस को शिफ्ट करना है, ओ डी ओ ई और ओ एफ के स्क्वायर। तो शिफ्ट कर लेते हैं बच्चों, ऑर्डर वाइज शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कर लो। पहले तो ओ डी स्क्वायर को इधर लाए माइनस, फिर ओ ई स्क्वायर को शिफ्ट कर लो, ये ओ ई स्क्वायर है इसको शिफ्ट कर लिया। देन हमें चाहिए था माइनस, तो ओ एफ स्क्वायर को शिफ्ट कर लिया। तो ये तीन चीज़ हमने शिफ्ट कर ली, और राइट साइड में बचा क्या हमारे पास, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ई सी स्क्वायर या सी ई स्क्वायर एक ही बात है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो बहुत ही ईजी पार्ट था। ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया किस तरह सेलेक्ट करें। देखो कि ये वाली साइड्स जो हैं ओ ए एफ किस ट्रायंगल में आ रही हैं, इस ट्रायंगल में, इसमें पाइथागोरस लगा ली। ओ बी बी डी किस ट्रायंगल में आ रही हैं, इस ट्रायंगल में, ये सिलेक्ट कर ली। ओ सी सी ई किस ट्रायंगल में आ रही हैं, ओ सी सी ई इस ट्रायंगल में, ये सिलेक्ट कर ली। तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, फिर तीनों इक्वेशंस को प्लस कर दोगे। उसके बाद जिस जिसको शिफ्ट करना था हमने शिफ्ट कर लिया। क्लियर? इसके बाद बच्चों जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट इसी इक्वेशन से आगे बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। ठीक है, इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो देखो एक साइड में तो यही है, देखो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। बस दूसरी साइड में हमें किसी तरह ये लेके आना है, इस साइड में ये चीज़ लेके आनी है। तो ये करने से पहले जो हम शॉर्टकट इसमें यूज़ करने वाले हैं वो आपको समझा देता हूँ। बच्चों जब हम राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी लेते हैं तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो क्या होती है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। ठीक, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, बेस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ क्या बचता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर को शिफ्ट कर लेता, इसको शिफ्ट कर लेता, तो यहाँ पे क्या बचता, बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, लेकिन अगर आपने ये निकालना है या ये निकालना है तब माइनस वाला फॉर्मूला लगता है। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बेस स्क्वायर निकालना चाहते हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार मैं ये वाले फॉर्मूले यूज़ करूँगा। ठीक है बच्चों, ये वाले, कि अगर मुझे बेस का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा उसको, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरह अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इस कंसेप्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ, अब आगे देखना। तो ये रिजल्ट हम दोबारा फिर यूज़ करने लगे हैं सेकंड पार्ट के लिए। दोबारा फिर मैं यही इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो जो ये साइड तो हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसको तो छेड़ना नहीं हमने। ये चीज़ प्रूव करनी है हमने, इस साइड को प्रूव करना है ये कैसे भी। तो उसके लिए पेयरिंग देखें कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ ध्यान से देखो, ए ई स्क्वायर चाहिए आपको, ए ई स्क्वायर। तो इनमें से आपको पेयर बनाने हैं, ऐसी दो साइड का जोड़ा बनाना है जिनमें ए और ई आते हों। तो देखो बच्चों, इसमें ए आ रहा है और इसमें ई आ रहा है, यानी आपने इन दोनों को इकट्ठे कर देना है, ओ ए स्क्वायर, और इसके आगे क्या है, माइनस ओ ई स्क्वायर। इनकी पेयरिंग कर दी। अब आ जाओ प्लस, अब ओ बी स्क्वायर की जोड़ा, जो ओ बी स्क्वायर का जोड़ा किसके साथ बनाओगे, देखो क्या चाहिए यहाँ पे, बी के साथ क्या चाहिए, एफ। तो ओ बी स्क्वायर का जोड़ा किसके साथ बनेगा, माइनस ओ एफ स्क्वायर के साथ। और तीसरे ये अपने आप बने बनाए बैठ गए हैं जी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये बना बनाया जोड़ा आपको मिल गया है।
इसको एज इट इज़ रखेंगे, ये नहीं छेड़ना इसको। क्लियर बच्चों? पेयरिंग समझ आ गई आपको? इनके अकॉर्डिंग पेयरिंग करनी है। ए के साथ ई का जोड़ा यानी ओ ए स्क्र माइनस ओ ई स्क्र। फिर सी डी स्क्र चाहिए तो सी और डी वालों को इकट्ठा कर लेना है। बी ई स्क्र चाहिए, बी और ई वालों को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, ये बी एफ स्क्र है सच, बी और एफ वाला। अब बच्चों वही कंसेप्ट लगाने वाला हूँ मैं, जो मैंने यहाँ आपको समझाया है। बहुत ध्यान से देखना इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ। ओ ए स्क्र माइनस ओ ई स्क्र क्या होगा, देखो पहले तो ये देखें ट्रायंगल किस में आ रही हैं, ओ ए और ओ ई। ये दोनों साइड किस ट्रायंगल में आ रही हैं, इस ट्रायंगल में। देखो ओ ए और ओ ई, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखें बच्चों, ओ ए स्क्र यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है। ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर के सामने। हाइपोटेन्यूस स्क्र माइनस परपेंडिकुलर स्क्र, ओ ई स्क्र किसके इक्वल होगा बच्चों, एच स्क्र माइनस पी स्क्र किसके इक्वल होगा, बी स्क्र के। एच स्क्र माइनस पी स्क्र क्या होता है, बेस स्क्र। ठीक है बच्चों, तो ओ ए स्क्र माइनस ओ ई स्क्र किसके इक्वल होगा, दिस साइड यानी ए ई स्क्र के। तो ओ ए स्क्र माइनस ओ ई स्क्र की जगह हम क्या लिख देंगे, ए ई स्क्र प्लस, सीधा सा एक तुक्का भी है बच्चों इसकी पहचान की, आप जो इसमें कॉमन लेटर है ना उसको छोड़ के देख लो, जो दो लेटर बचते हैं उनका स्क्वायर बनेगा। अब जैसे इसमें ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर है, इनको छोड़ो क्या बनेगा, बी एफ स्क्वायर। लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओ बी और ओ एफ किस ट्रायंगल की साइड हैं, इसकी देखो ओ बी ओ एफ। तो इस ट्रायंगल में तीसरी साइड क्या बचती है, यही तो बची, ओ बी स्क्र माइनस, ये ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो माइनस ओ एफ स्क्र, ओ एफ क्या है, परपेंडिकुलर। तो एच स्क्र माइनस पी स्क्र क्या होता है बच्चों, बी स्क्र। बी क्या है इस ट्रायंगल का, बी एफ। तो इनकी जगह पे क्या लिख दिया, बी एफ स्क्र प्लस ओ सी स्क्र माइनस ओ डी स्क्र, कॉमन लेटर को छोड़ो क्या बचा, सी डी स्क्र। तो हम ट्रायंगल में देखते हैं बच्चों, देखो हाइपोटेन्यूज ओ सी स्क्र माइनस परपेंडिकुलर ओ डी स्क्र, एच स्क्र माइनस पी स्क्र किसके इक्वल है, बी स्क्र के। बी क्या है इस ट्रायंगल का, सी डी। ठीक है बच्चों, तो ओ सी स्क्र माइनस ओ डी स्क्र की जगह क्या लिखेंगे आप, सी डी स्क्र। नहीं तो कॉमन पहचान बताइए, कॉमन लेटर को छोड़ो, जो दो लेटर बचे हैं सी डी उनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्र प्लस बी डी स्क्र प्लस सी ई स्क्र। इसको हमने एज इट इज रखा, तो ये रिजल्ट बच्चों प्रूव हो गया। ठीक है, ये इस तरफ लिखे हों उसका कोई चक्कर नहीं है कि ये लेफ्ट में है ये राइट में, ऐसा कुछ नहीं होता। इक्वल प्रूव करना है वो आपने कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही ईजी है। इसमें जस्ट हमने पेयरिंग करी है, पेयरिंग की, उसके बाद बस इसको सॉल्व करके ये आता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट सीधा लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब छोटे छोटे से क्वेश्चन आ गए हैं। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रिचीज ए विंडो, एक लैडर बच्चों, उसको लूडो को भी बोल देते हैं लैडर, वैसे किसको बोलते हैं, सीढ़ी को, जो पौड़ी होती है उसको लैडर बोलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा वो तिरछी सी खड़ाते हैं, वो लैडर ऐसे खड़ाते हैं किसी भी दीवार के किनारे। तो एक ग्राउंड, पहले हमने तो ग्राउंड लेवल बना लेना है बच्चों, ग्राउंड लेवल बना लिया। 8 मीटर, एक लैडर जो है 10 मीटर लॉन्ग है, रिचीज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 8 मीटर अबव तक जो है वो विंडो है। ठीक है बच्चों, इसको पहुंच रही है, इस विंडो तक पहुंच रही है एक लैडर जो कि 10 मीटर लॉन्ग है। लेंथ को हमेशा बच्चों हाइपोटेन्यूज वाली साइड में रखा जाता है, ये मैंने आपको 9th चैप्टर में भी बताया था। जो लॉन्ग है, जो लेंथ होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज वाली साइड। तो ये जो पौड़ी है वो पौड़ी हमने ऐसे लगाई है, सीढ़ी जो इस विंडो तक पहुंच रही है। विंडो कितनी हाइट तक है, ग्राउंड से 8 मीटर हाइट तक, उस तक ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी पहुंच रही है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर का फुट है, कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, जिस वॉल में ये विंडो लगी हुई है उस वॉल के बेस से। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस पूछा गया आपको। तो अगर मैं इनके नाम रखता हूँ तो आपको बी सी फाइंड करना है बच्चों। तो सीधी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल ए बी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र। क्लियर, तो ए सी कितना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज कितना है 10,
और परपेंडिकुलर ए बी कितना है 8, बी सी स्क्वेयर एज इट इज़ रखेंगे आप, 10 का स्क्वेयर 100, 8 का स्क्वेयर 64 प्लस बी सी स्क्वेयर। इस 64 को माइनस में शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों बी सी स्क्वेयर। नाउ इसको माइनस करें अगर आप 36 इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर, देन बी सी का स्क्वेयर हटाएंगे, इस पे क्या आएगा बच्चों रूट, बी सी इज अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 को क्या लेंगे आप 6, यानी 6 मीटर जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। क्लियर बच्चों? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 मीटर, वर्टिकल पोल बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर 18 मीटर हाइट का पोल है, उस पर एक जो वायर अटैच की हुई है, वो वायर जो है 18 मीटर हाइट वाला जो पोल है उसके ऊपर जो वायर अटैच किया कहते हैं वो 24 मीटर लॉन्ग है। बच्चों लॉन्ग, एक तो ग्राउंड लेवल तो आपको बनाना ही बनाना है, हमें पता है धरती तो बनानी ही बनानी है, ठीक। अब 24 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग मैंने लेंथ मैंने बताया हमेशा हाइपोटेन्यूज वाली साइड होती है। इस तरह से वायर जो है हमने अटैच कर दी। एंड हैज़ ए स्टैक अटैच टू अदर एंड, ठीक है, इस वायर का जो दूसरा एंड है वो अटैच किया हो हमने यहाँ पे, एक वो पोल से बंधी हुई है, एक दूसरे एंड से ग्राउंड पे बंधी हुई है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये है पोल का बेस। शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, ठीक है, कहते इस रस्सी का ये जो दूसरा सिरा है, जो इस वायर का दूसरा सिरा है, कहते इसको हम कहाँ तक कितना दूर खींचें कि जो वायर है वो बिल्कुल टॉट मतलब पूरी टाइट हो जाए, एक तरह से पूरी बिल्कुल भी वो इकट्ठी ना हो, पूरी स्ट्रेच हो जाए, ठीक है बच्चों। तो उसको हमने पूरा खींचना है, उस वायर को पूरा खींचना है, दूर तक खींचते रहते हैं, जहाँ पूरी टाइट हो जाएगी यहाँ तक खींच लिया हमने। तो ये खींचने के बाद हमने इसको यहाँ पे बांधा, तो कहते हैं पोल के बेस से ये डिस्टेंस कितना होगा, कितनी दूर तक जाएगी जब आप इस वायर को खींचेंगे, ठीक है बच्चों। क्या है, आपने इस वायर का एक सिरा पोल पे बांध दिया, इस वायर को आपने दूर तक खींचना है पूरा, जहाँ से ये बिल्कुल टाइट स्ट्रेच हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए, थोड़ी सी भी इकट्ठी ना हो, तो पूरा टाइट उसको खींच के यहाँ पे बांधा आपने ग्राउंड पे। तो पोल के बेस से यहाँ तक जो ये इतनी दूरी आई है, कितनी दूरी तक गई है ये वायर, वो आपको ये डिस्टेंस बताना है। क्लियर? 24 मीटर लॉन्ग जो है वो वायर है, तो पूरा स्ट्रेच कर दिया इसको, ये डिस्टेंस आपको बताना है। अगेन आपको फिर बेस बताना है बच्चों। तो इस ट्रायंगल में हम फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज 24, बेस परपेंडिकुलर ए बी जो है वो है 18 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी फाइंड करना है, 24 स्क्वायर इज 576, 18 स्क्वायर 324 प्लस बी सी स्क्वायर। इस 324 को हम माइनस में शिफ्ट कर देंगे बच्चों, यहाँ पे आया बी सी स्क्वायर, नाउ माइनस करें इसमें से 252 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, देन बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 252, नाउ फैक्टराइज 252। तो इसके जब आप बच्चों फैक्टर बनाते हैं तो वो फैक्टर क्या आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो पेयरिंग जब आप करेंगे इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा बच्चों 7, यानी 2 3 जा 6, 6 रूट 7 मीटर, ठीक है बच्चों, इतना डिस्टेंस होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। देखें बच्चों, ये है नॉर्थ, इधर है वेस्ट, ठीक है, ईस्ट की बात उन्होंने की नहीं है, साउथ की बात नहीं की। हम मान लेते हैं ये जो है इस पॉइंट से एरोप्लेन उड़ रहा है हर जगह पे, ठीक है, ये एयरपोर्ट लगा लो इसको, ओ को।
तो वो कहते हैं ड्यू नॉर्थ, पहले उसने जो एयरपोर्ट को छोड़ा और फ्लाई किया वो नॉर्थ की तरफ गया, किस स्पीड के साथ, 1000 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों एक बात ध्यान देनी है, जो आप ये लेते हैं ये डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड दी हुई है, आपको डिस्टेंस निकालना है कि नॉर्थ की तरफ वो कितना डिस्टेंस फ्लाई हुआ है, कितना डिस्टेंस उड़ा वो। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, और इसी टाइम पे इस एयरपोर्ट से दूसरा जो था वो गया एरोप्लेन वेस्ट की तरफ, ठीक। वो किस स्पीड से गया, 1200 किलोमीटर पर आवर। कहते हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। 1.5 घंटे के बाद ये दोनों प्लेन, जो एक नॉर्थ की तरफ उड़ा है दूसरा वेस्ट की तरफ उड़ा है अलग अलग स्पीड से, ये कितनी दूरी पे हैं, इनके बीच की ये दूरी बतानी है आपको, ये, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमें ये दूरी जो है ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बताना है, और ओ एन जो है ये भी डिस्टेंस है, ओ डब्ल्यू भी ये भी डिस्टेंस है, ओ से डब्ल्यू तक का। तो हमें स्पीड भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है बच्चों, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपने गलती से भी यहाँ पे ओ एन की वैल्यू 1000 नहीं रख देनी, ये तो स्पीड है बच्चों, ओ एन एक डिस्टेंस है ओ से एन तक का, क्लियर। तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट एरोप्लेन का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट एरोप्लेन इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओ एन, स्पीड कितनी है उसकी 1000, और टाइम कितना 1.5 आवर, 1.5 यानी 1.5 आवर। इसको डिवाइड बाय 10 करें, 0 से 0 कितना आ गया बच्चों, 1500 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आया 1500 किलोमीटर। अब दूसरा एरोप्लेन जो है वो गया वेस्ट की तरफ, तो उसका डिस्टेंस होगा ओ डब्ल्यू, तो उसकी स्पीड है 1200, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम दूसरा दोनों का ही 1.5 घंटा है, तो इसको भी हमने डिवाइड बाय 10 किया, 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 12 180, और एक बची है 0, 1800 किलोमीटर ये आ गया बच्चों, 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस, इधर इतना डिस्टेंस, आपको बताना है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है इस टाइम पे दोनों एरोप्लेन, यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है आपको, ठीक, एन डब्ल्यू। तो बस पाइथागोरस थ्योरम तैयार है, आप वो लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। यहाँ छोटी सी ट्रायंगल दोबारा बना दूँ मैं, यहाँ 1800 है ओ डब्ल्यू, यहाँ पे एन है, ये 1500 आया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, एन डब्ल्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वेयर प्लस ओ डब्ल्यू स्क्वेयर। ओ एन इज 1500 और ओ डब्ल्यू इज 1800, दोनों का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, और 2 जीरो का स्क्वायर यानी 2 जीरो को हमने 4 बार लिखना है, मतलब 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स। 18 का स्क्वायर 324, और ये 2 जीरो हैं इनकी पावर 2 है, इनको 2 टाइम्स लिख दो, ठीक। अब इनको ऐड करते हैं हम, 4 जीरो पहले ही लगा देंगे आप, 549 224 325, ठीक बच्चों। तो ये आ गया आपके पास एन डब्ल्यू का स्क्वायर, तो एन डब्ल्यू का स्क्वायर जो है हमारे पास आया 549 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो एन डब्ल्यू क्या होगा बच्चों, इनका अंडर रूट। अब आपने 2 जीरोस को तो बच्चों छेड़ना नहीं है, क्योंकि जो जीरोस का पेयर होता है इसमें से एक जीरो निकालते हैं हम रूट में, ठीक है, इनका रूट खत्म हो जाता है, ऐसे इस जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी, इसका रूट भी खत्म, आपको सिर्फ इसके फैक्टर कर देने हैं, इसका रूट क्या बनने वाला वो देखो, ये इसके फैक्टर बने बच्चों, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 61, इसको आप ऐसे लिख दें 100 इंटू 100, जो ऐसे है इसको 100 इंटू 100 लिख दें। अब देखो पेयरिंग देखें बच्चों, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और इसमें से 100 बाहर आ जाएगा एक, क्लियर। रूट में क्या बचा 61, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 100, 300 रूट 61 किलोमीटर, इतना ये आंसर है बच्चों, क्लियर। 4 जीरो को आप कैसे लिखेंगे 100 इंटू 100, इसके फैक्टर क्या आ गए 3 इंटू 3 इंटू 61, तो इस पेयर में से 3 बाहर, इसमें से 100 बाहर, मल्टीप्लाई कर दो रूट में 61, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही करते हैं, कल हम करेंगे बाकी क्वेश्चन।
क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है।